अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप जहाँ कहीं भी हैं आपको खुश और आबाद रखे और अपने प्यारों के साथ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज संडे था, ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और मैं एक शादी में जाने की तैयारियाँ कर रही थी। तो जागते ही देखा तो गैस नहीं थी, तो फिर नाश्ते शाश्ते की फ़िक्र छोड़ के तो हमने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बच्चे मेरे सोए हुए थे अभी, तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री किए। हस्बैंड के कपड़े मैं पहले ही इस्त्री करके उनको दे चुकी थी, वो नहा रहे थे, तैयार हो रहे थे और फिर मैंने यहाँ पे अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि हस्बैंड के सर में चोट आई थी, तो उन्होंने बैंडेज के लिए जाना था और उनके स्टिचेस भी खुलने थे, उसके लिए जाना था। तो मैंने उनको पहले ही जो है ना उनका तैयारी करके उनको तैयार करके भेज दिया था। वो अभी तैयार हो रहे थे और जब तक मेरे बच्चे जागते तो वो फिर वापस आ जाते थे। हमने फिर चले जाना था। फिर बच्चे जाग गए तो उनको मैंने थोड़ी सी खाना दे दिया। बेटे के लिए मैंने दलिया बना लिया और बेटी को मैंने कोको क्रंच दे दिए, जो उसको बहुत पसंद है। क्योंकि गैस नहीं थी तो दलिया पहले का बना हुआ था, मैंने वो गरम कर दिया था और आयश जो है वो कोको क्रंच शौक से खाती है, तो उसको मैंने उसमें दूध डाल के दे दिया था। उन्होंने खा लिया। फिर नहला वेला के तैयार करके ख़ुद भी तैयार होके तो हम आ गए। और यहाँ पे भी मैंने गिफ्ट लेना था एक उनके लिए, जिनकी मैं शादी में जा रही थी। इनसे मेरी दोस्ती पिछली शादी में हुई थी। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया कि मैं एक शादी में गई थी, वलीमे में गई थी, तो ये उनसे वहाँ पे ही मेरी दोस्ती हुई थी। और ये मेरे जो हस्बैंड है उनके कलीग की साली थी, बेगम की बहन थी, तो इनसे मेरी अच्छी गपशप हो गई थी। तो उन्होंने मुझे उधर ही अपनी शादी में इनवाइट कर लिया था। और फिर उन्होंने मुझे काफ़ी बाद में भी, जब इनकी शादी की तैयारियां हो रही थी, इनकी शादी करीब आ गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था और मेरा अपना भी दिल था कि मैं उनकी शादी में जाऊं। तो फिर मैं गई थी और यहाँ से मैं गिफ़्ट लेने गई थी इस शॉप में। तो जी ये मैंने गिफ़्ट लिया, एक उनके लिए मैंने फ़्रेम ली थी और उनके हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट पैक था, जो जिसमें एक बेल्ट था, एक की चेन था, एक वॉलेट था शायद और एक घड़ी थी। उसके बाद फिर हम आ गए जी यहाँ पे मैरिज हॉल में। ये बहुत बड़ा था यहाँ, तो हमें ढूंढने में ही, जिस हॉल में हमने जाना था उसको तो ढूंढने में ही इतना टाइम लग गया। कोई 6-7 हॉल थे और सारे के सारों में जी शादियाँ थी। तो हम फिर अगली साइड पे आ गए थे, तो हमें जाना था वो पिछली साइड पे और हमें फिर मिल गई अपनी डेस्टिनेशन और हम यहाँ पे आ गए। दुल्हन अभी नहीं आई थी और मैं अभी फ़िलहाल इधर ही बैठी हुई थी। बाद में फिर मैं उठ के ब्राइडल रूम जो होता है उसमें चली गई थी, दुल्हन के पास ही चली गई थी। लेकिन अभी मेहमान और बारात जो है वो उनके अपने मेहमान भी नहीं आए थे और बारात भी अभी नहीं आई थी, तो मैंने इधर ही बैठ गई। और ये मुझे शैंडलियर ना बहुत प्यारा लग रहा था, ये देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं, लेकिन इतना कोई मज़ा नहीं आया इसकी वीडियो बना के। शादी हो गई, मैंने कोई खाने वाने की वीडियो या इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया। मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी फ्रेंड्स भी आई हुई थी, जो वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ से उनकी कलीग्स वगैरह आई हुई थी। तो मैंने कहा इतने लोगों में बैठ के ना वीडियो बनाना खाने की, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई खाने की, लेकिन खाना जो था वो बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था खाना। हमने खाना खाया, फिर उनको गिफ्ट्स दिए और हम फिर आ गए। शाम का टाइम था, तो रास्ते में ना मेरी बेटी को पार्क नज़र आ गया, तो उसने कहा कि मुझे पार्क में जाना है और फिर हम बच्चों को खिलाने के लिए पार्क ले आए। और यहाँ पे यूशा यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, 2-3 स्टेप्स चढ़ता था, उधर से ही ऐसे साइड पे होके ना स्लाइड कर लेता था अपने आप को, तो बड़े मज़े से खेल रहा था। लेकिन उससे एक बच्ची, ये जो पिंक कलर वाले कपड़ों वाली बच्ची है, इसकी एक छोटी बहन थी, उससे वो बहुत इरीटेट हो रही थी। वो कह रही थी कि ये हटेगा तो मैं खेलूँगी, लेकिन वो हट ही नहीं रहा था। फिर थक गया तो इधर ही बैठ गया उधर ही आराम करने लग गया फिर। तो ये ऊपर भी चढ़ नहीं पा रहा था, खेल भी नहीं पा रहा था और छोड़ भी नहीं रहा था खेलना। तो अब आजकल इसको ना अपने सॉक्स उतारना आ गया है, तो ये सॉक्स उतारने में लगा रहता है। तो जी बस यही था मेरा आज तक का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।